गिर गाय का शुद्ध A2 दूध। A2 मतलब ये राजू भाई ने A2 का प्रचार करा था भाई, ज्यादा भाई राजू दीक्षित ने। ये देखो भाई यहाँ पे गुरुकुल, ये हवन कुंड है, बिल्कुल मिट्टी से लिप करके बनाया हुआ, गाय के गोबर से ही लिप करके बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। ये है गुरुकुल। गुरुकुल में कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती थी वो आप लोगों को दिखाएंगे। अद्भुत शानदार मंडप, और ये आयु है 0 से 8। गिर गाय हैं ये भाई, गिर नस्ल है, गुजरात की मुख्यतः बोला जाए इसको। तो यहाँ पे देखो भाई अद्भुत दृश्य, वेद का वो बना रखा है भाई। ओहो ये बहनें देखो, वाह जीवा माताएं बहनें बहुत अच्छी ड्रेस में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये परिवार बांग्लादेश से आया है, देखो कैसे देश में कैसे आर्य समाज को जीवित रखे हुए हैं ये लोग, वाह अद्भुत शानदार। रणवीर नमस्ते जी। नमस्ते। तो हम स्वागत करते हैं हमारे प्रिय दोनों पिता पुत्री का, बांग्लादेश से आए हैं, उनसे जानते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। तो आप बताओ आचार्य जी। श्रीमान विजय जी दहिया के इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी महानुभावों का सादर अभिवादन। मैं ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर विगत 35 वर्षों से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। पीछे से मैं ईसाई परिवार से यहाँ आर्य समाज के अंदर प्रवेश किया हुआ हूँ। आजकल की सबसे बड़ी समस्याएं, मोबाइल को स्क्रॉल हम नहीं कर रहे, बल्कि मोबाइल ही हमें स्क्रॉल कर रहा, घुमा रहा है भाई। और ये आर्य समाज से प्रेरित आज़ादी के दीवाने, क्या आप जानते हैं सरदार अर्जुन सिंह, पुराने समय में ये जोता था, जो पुराने समय में ये जोता था ना, उसके पात्र हैं ये अलग अलग, वो देखो बताने लग रहे हैं। अभ्यास करेंगे। त्रिदेश मुष्टि प्रहार, फ्रीस्टाइल पंच, 1 2 3 1 2। जिन महानुभावों की यज्ञ में छुट्टी है वह यज्ञ में चले जाए, वहां से बार बार अनाउंस किया जा रहा है। सोनीपत के जो आर्यवीर है गुरुकुल कोना से मिलने का अभ्यास करेंगे, मिलते रहेंगे आपको। गुरुकुल कोना, आप सोनीपत के जो भी आर्यवीर हैं। ठीक है, और ये पूरा नक्शा है भाई। चलो चलो। ये आपके टीम लीडर कौन है? चलो जी, मयंक जी भी आ गए हैं भाई, वाह भाई वाह। क्या कर का है वो, कोचिंग ले का है, कोचिंग लिया है यार, यू आड़ा भी आ लिया भाई, से बच्चे चाहिए हमने। चलो वाह जी वाह, देखो शानदार, अद्भुत अद्भुत। सभी को सादर नमस्ते जी। देखो भाई अद्भुत दृश्य, पूरी पृथ्वी आर्य में हो गई है भाई। आर्य समाज सहर्द शताब्दी नगर महर्षि दयानंद द्वार आर्य समाज 1875 से 2025, 150 वर्ष हो गए पूरे। बहुत पुराना संगठन, देशभक्त संगठन। तो आज यहाँ आए हैं, यहाँ दिखाएंगे आप लोगों को कैसे कैसे कार्यक्रम चलेंगे, कौन कौन विद्वान प्रयास करेंगे पूरा इसको दिखाने का, पूरा भ्रमण दिखाएंगे आपको, करेंगे, और कहाँ कहाँ क्या क्या है मिलता है। ये रहा नमस्ते जी, वाह भाई वाह, अद्भुत। चलो अब चलते हैं अंदर। किधर गए जगबीर? अच्छा चलो इधर चलेंगे फिर। ये मुख्य पंडाल है जहाँ पर कल मोदी जी आएंगे और विद्वान बीच बीच में यहाँ उनका व्याख्यान चलता रहेगा। और अलग अलग सभागार बने हुए हैं, हॉल बने हुए हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कार्यक्रम यहाँ चलेंगे समय समय पर, सबका समय यहाँ दे रखा है और सब अलग अलग विषय में बात करेंगे। कोई
क्या समस्याएं चल रही हैं, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, सारी शंकाएं और सब समाधान, राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये यहाँ पर हवन का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दिखाते हैं। गुरुकुल की कन्याएं, देखो भाई। नमस्ते जी, नमस्ते। गुरुदेव जी आगे जी, सोनी पानीपत से गुरुदेव जी, शिवा गांव है इनका, और समर्पित कार्यकर्ता हैं आर्य समाज के। और ठीक हो आप? बहुत बहुत चलो। सामने स्वामी जी की प्रतिमा, चलो यहाँ दिखा देते हैं। हवन चल रहा है, यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया। वेशभूषा सबकी एक जैसी वेशभूषा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लोग कहते हैं ना कि महिलाओं को वेद मंत्र और हवन करने की आज्ञा नहीं है, अधिकार नहीं है। और यहाँ देखो आर्य समाज कैसे महिलाओं को ही आगे बढ़ाया रहा है। देखो यजमान भी है और ब्रह्मा भी है। अद्भुत अद्भुत, ये है विशेषता आर्य समाज की। देखो महिलाओं को भी यज्ञ करने का अधिकार है, वेद कहता है ऐसा। तो देखो भाई, ये यहाँ लिखा हुआ है, विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। वाह, शानदार दृश्य। DAV धरोहर, पिलर ऑफ टाइमलेस सस्टेनेबिलिटी, शानदार। चलो अंदर जाने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं हम। स्वामी जी, ले भाई, यहाँ एक व्यवस्था है, गिर गाय का शुद्ध A2 दूध। A2 मतलब ये राजू भाई ने A2 का प्रचार कराया था भाई, ज्यादा भाई राजू दीक्षित ने। और गरम वरम करे हैं, केसर वगैरह है, अच्छा है, दूध गलो है। ये गाय कहाँ का ले रखी, कौन सी गौशाला की गाय? कहाँ है? आनंद विहार के पास दिल्ली की सबसे बड़ी गौशाला। अच्छा अच्छा, दिल्ली में है ये गौशाला भाई। इस गौशाला की ये गाय है, रख ले सदानी ने। 1500 गाय है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। सारी गिर है, गिर साहिवाल। स्वावायाम् अस्ति देवता विधानाः न जायमानो न शतेन जातायानि यानि करिष्यति नो हि प्रविद्या। आप यहाँ बैठ जाओ। ये डेमो दे रखा दूध बलोड़ का, दूध बलोड़ का घाघरा घुघरा बांधे गए। गजब गजब। एक वो उड़ा गरम करना है, सिल्वर के में, एल्यूमिनियम के में, मट्टी में। सविता गिर गाय हैं ये भाई, गिर नस्ल है, गुजरात की मुख्यतः बोला जाए इसको। बढ़िया गाय बांध रखी हैं। क्या बात होगी, क्यों गुस्सा कर रही है? बस 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 बस, गुस्सा मत करो, गुस्सा बस बस बस। देख सही है भाई, बहुत बढ़िया। ये व्यवस्था भी अच्छी है। गांव, गाय, यज्ञ, ये सब हमारी संस्कृति का मुख्य पिलर है। गांव, गाय और हवन और यज्ञ, अद्भुत अद्भुत। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिव्य वेदवाणी, ऋग्वेद 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 यजुर्वेद सामवेद भाष्य हैं ये, अथर्ववेद भाष्य, चार इधर अलग चल रहा है।
ये देखो भाई यहाँ पे गुरुकुल, गुरुकुल। अच्छा, ये तो अद्भुत बना रखा है भाई। ये हवन कुंड है, बिल्कुल मिट्टी से लिप करके बनाया हुआ, गाय के गोबर से ही लिप करके बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो यहाँ भी इसको पूरा एक बार दिखा देता हूँ, पूरा दिखा देखते हैं गुरुकुल। गुरुकुल में कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती थी वो आप लोगों को दिखाएंगे। अद्भुत शानदार मंडप। और ये आयु है 0 से 8। अरे जी ये 0 से 8 है ना? 8 है, 8 लग रहा है क्या? हाँ जी 8 सही है। इसमें ये संस्कार होते हैं 8 साल। ये संस्कार होते हैं इसमें। वाह जी वाह। कौन से संस्कार हैं? 6 जातकर्म, नामकरण से निष्कर्म, अन्न प्रसाद, चूड़ा, अर्पण वेदन तक यहाँ ये व्यवस्था दिखाई गई है। इससे अगला आयु है 9 से 13। 9 से 13 थोड़ा मैं भी जान लूंगा। तो ये है 9 से 13 आयु के बच्चों के लिए। इसमें ये संस्कार हैं भाई, देख लो। ये शिक्षा और ये उपनयन संस्कार आ गया, गुरुकुल में आ गई हैं। जनेऊ धारण कर लिया बच्चे ने, शिक्षा शुरू हो गई है। और देख ले भाई राम की त्रिया धनुष उठा लिया है। अब ये है 14 से 18। 14 आयु से लेकर के 18 आयु तक ये है। और इसमें व्याकरण शास्त्र या मुनिकृत निघंटु निरुक्त अर्थ सहित पढ़े में पढ़ावे। ये दर्शन है, मनुष्य स्मृति, महाभारत आदि। और ये देख लो ये व्यवस्था यहाँ चल रही है। रसायन शास्त्र भी अपना, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद और शस्त्र शास्त्र सब की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। अब ये आ गया भाई 19 से 25 तक। ये वैदिक जीवन शैली, संतान की आयु सीमा ये 19 से 25 वर्ष तक। ये 6 वर्ष के भीतर चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, शतपथ, श्याम और गोपथ के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ना योग्य है। यह शिक्षा यहाँ चल रही है भाई। ये देखो भाई, आप गुरुकुल का पूरा वो दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। तो इससे आगे बढ़ते हैं। ये है 26 से 50, ये ब्रह्मचर्य आयु। इसमें ये वैदिक जीवन शैली है। शिष्य यजमान की आयु 25 से अधिक होनी चाहिए। वेद की किसी भी विद्या को अनुसंधानकारी है। वेद की गंधर्व वेद, गान विद्या अर्थात स्वर, राग, रागनी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्र। तो ये भाई ये रसायन शास्त्र है, देख लो। उनको है ना भाई वेदों में ऐसा नहीं है, रसायन शास्त्र है पूरा रिसर्च होया करता। के बनाओ, के आविष्कार करे, बम, परमाणु आदि सब, सारे अणु परमाणुओं का सत्य रज सम से संसार बनया। आत्मा परमात्मा ये कति दो होना, सदा से सदा रहेंगे, 3 तत्व। आयु ये आएगी भाई 26 से 50। तो वहाँ पर आचार्य जी बता हमारी रहे तरफ से हैं। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी भी इसी विषय में बता रहे हैं, वो हम सुनेंगे अब। आचार्य जी बताइए जरा, तो ये कौन सा? जो गुरुकुल परंपराएं महान है। तो हम जो वर्तमान स्थिति में है, जो जन्म से लेकर के 8 साल तक माता पिता संभालते हैं, फिर 8 साल से 14 साल तक वानप्रस्थी संभालते हैं गुरुकुल में आकर के। फिर 8 साल से लेकर के 14 साल से लेकर के 18 साल तक वो जो आचार्य होते हैं, जो विद्या में प्रवीण होते हैं, वो सारे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे उनको। फिर 18 साल के बाद स्पेशल विषय लेकर के 25 साल तक पढ़ता है वो। और 14 से 18 साल में सारे विद्या पढ़ लेता है। ऐसे कोई विद्या नहीं है उसको जानकारी नहीं है। वो प्लम्बर विद्या, इलेक्ट्रिक विद्या, सारे विद्या, गणित विद्या, सारे सामान्य जानकारी होगी। फिर 18 साल के बाद स्पेशल जानकारी होगा। फिर वो गृहस्थी में बनना चाहे गृहस्थी बने, कि वह गृहस्थी में न पढ़ के अनुसंधान करे तो अनुसंधान करे। 8 साल में एक वेद का पढ़ता है, एक विषय को अनुसंधान करता है और समाज के लिए देता है। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कोई अर्थ रोजगार के लिए नहीं, समाज को कल्याण के लिए करता है। वो भी समाज के उपकार हो, भोग्य वस्तु बढ़ाना। आज जो साइंटिस्ट करते वो नहीं, वो सीधा कहता है कि इसमें मेरिट, ये मेरिट, डीमेरिट। मोबाइल पहले से ही आविष्कार हुआ था, लेकिन हानि हमें था तो सबके लिए नहीं था। वो राजाओं के पास रहता था, सैनिकों के पास रहता था। आज शूद्र व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति पकड़ता है, बर्बाद होता है। सही बात। तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था थी। पहले आयु होती थी, धर्म के जय हो, जहाँ अधर्म होते वो साधन उसको देना मना था। बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये गृहस्थी बनने के बाद भी आदर्श व्यापारी बने, आदर्श सैनिक बने, कुछ भी बने,
फिर भी उसको गृहस्थी के बाद में वानप्रस्थी में जाना अनिवार्य था। अनिवार्य। तो 50 साल के बाद में बेटे के बेटे हो जाए, उसको संतान विवाह करा दिए, फिर आपने वानप्रस्थ में जाना। वानप्रस्थ में जाकर के आराम करना नहीं, वानप्रस्थ में जाके सेवा करो, ये साधना करो, अगले जन्म के लिए तैयारी करो। तो उसमें जो 14 साल के बिलो वाले ब्रह्मचारी है उसको पालन करना, 9 से 14 साल तक उनके पास रहना, उनको सारे शिक्षा देना, अपने जीवन की अनुभूति को देना, साथ साथ अपने साधना करना, जो पुराना पढ़े हुए भूल गए थे उसको चलाना, ये काम वानप्रस्थी करेंगे। यहाँ करते करते उनको वैराग्य होगा, अभी मुझे प्रभु आप ही चाहिए, संसार नहीं चाहिए, तो सन्यासी होता था। फिर सन्यास होगा, तो सन्यासी होकर मुक्ति के लिए प्रयास करता था। ये यात्रा है जीवन की यात्रा। तो जब तक गुरुकुल परंपरा नहीं होगी तभी हमने वेद तक पहुंच ही नहीं सकते। और वेद के ज्ञान पहुंचने के लिए आज वेद 12वीं कक्षा के लेवल में है, मान के चले हम पहली कक्षा में है। ये बीच वाला पाठ नहीं, वेद होते हुए भी हमने अनविद्या है, वेद के नया खोज नहीं कर पाते, इसलिए लोग प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो इसके लिए गुरुकुल परंपरा जरूरी है। और इसमें विद्या के जो प्रगति है आज के पाठ में संभव ही नहीं है। तो विद्या का जो प्रमोशन है, ऐड विद्या होता था, गुरुकुल विद्या में हो पाएगा, क्योंकि 5-6 पीढ़ी एक साथ रहते हुए पढ़ना परंपरा है। मैं मेरे गुरु से पढ़ता हूँ, मेरे गुरु जी उनके गुरु से पढ़ते हैं, और मेरे शिष्य जो आचार्य होते हैं उसके सीनियर ब्रह्मचारी, उसके नीचे जूनियर ब्रह्मचारी, 6-7 पीढ़ी एक स्थान में रहेंगे, तब हो पाएगा जब सारे विद्या एक स्थान में हो। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं हो आचार्य जी का, ऐसे बहुत बहुत व्यवस्था हमको शुरू करना होगा ही, इतने विस्तार से अच्छे से आचार्य जी ने समझाया। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। या किसी ने आउदी डालनी हो तो आउदी डाल लो यार, आउदी देनी हो तो। इनका फेसबुक पर नाम है संदीप वंदे मातरम। तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता, जुझारू व्यक्ति हैं, और देशभक्त भी हैं, राष्ट्रभक्त भी हैं, धर्म भक्त भी हैं, सारे भक्त हैं ये। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे व्यक्ति आज मिले, पहली बार मिले हैं शायद, मेरे को लग रहा है। तो नमस्ते संदीप जी, धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अद्भुत। प्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ अर्थात परमात्मा का ध्यान करना, दूसरा देव यज्ञ अर्थात हवन करना, तीसरा यज्ञ पितृ यज्ञ माता पिता की यथा योग्य सेवा करना, चौथा यज्ञ है बलि वैश्व देव यज्ञ। तो इसमें हवन में भी सामग्री दी जाती है, और कुत्ता घोड़ा बिल्ली आदि इसकी वो डाला जाता है, जो हमारे पासरी था उनकी सेवा करी जाती है। तिथि यज्ञ है, दूसरा है गर्भधान संस्कार। पहला अब ये संस्कारों में आगे हम, पहला गर्भधान संस्कार, दूसरा है पुष्पवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, ये देखो भाई, फिर चौथा है जात कर्म संस्कार, फिर पांचवा है नामकरण संस्कार। उसके बाद हम यहाँ दिखाऊं, फिर बाकी बाद में दिखाऊंगे। तो यहाँ पे देखो भाई, अद्भुत दृश्य वेद का वो बना रखा है भाई। ओहो, ये बहनें देखो, वाह जीवा माताएं बहनें, बहुत अच्छी ड्रेस में, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और चारों वेद इनके पीछे, अर्थात मात्र शक्ति भी वेद पढ़ने की अधिकारी है। तो यहाँ ये भी दर्शाया गया है, परमात्मा ने अद्भुत व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये देखो भाई, ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः भूमिका। प्रथम समूलास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समूलास में संतानों की शिक्षा, तृतीय में समूलास में ब्रह्मचर्य नाम आदि, चतुर्थ समूलास, पंचम समूलास, ये 27 प्रकाश के विषय में यहाँ बताया गया है। तो बहुत बढ़िया, चारों वेद की प्रतिमाएं यहाँ बनाई हुई, पुस्तकें बनाई हुई हैं, प्रारूप सा दिखाया हुआ है यहाँ पे उनको। तो चारों महिलाएं, 1 2 3 4, बेटे इधर आना, इधर आ जा बेटे, बहुत अच्छा चित्र आ रहा है, देखिए, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मैं खींचो फोटो, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत अद्भुत, शानदार। मैं इन पांचों को अपने जीवन में धारण करूं। ऋषि दयानंद ने कहा था भाई, मोक्ष क्या एक जन्म में प्राप्त हो जाए, नहीं, जन्मों जन्मों का प्रयास ही मोक्ष है। तो मैं अब से अच्छा करना शुरू करूंगा तो आगे आगे अच्छा होता जाएगा। और आगे ऐसा समय आएगा जन्मों में मैं ये चारों वेद पढ़ूंगा। 27 प्रकाश तो चलो मैंने पढ़ ली, भूमिका मुख्य है। तो ईश्वर से प्रार्थना हम आगे भी अच्छा करते रहें और इन वेदों की रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे आगे चलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक जी का वीडियो बनाई, बढ़िया बना रखी है। तो सदान भाई, ये भी ये फिर संस्कार अपावे हम। फिर छठा संस्कार है निष्कर्मण संस्कार, 7वां है अन्नप्राशन संस्कार, 8वां है चूड़ाकर्म संस्कार, 9वां है कर्ण वेद संस्कार, 10वां है यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत भाई गुरुकुल में गया बच्चा। फिर 11वां है वेदारंभ संस्कार, आचार्य जी उसको अपने
उसको स्वीकार करते हैं भाई हाँ आज से इसकी जिम्मेदारी मेरी है। 12वां है समावर्तन संस्कार, फिर तीसरा है विवाह संस्कार, 14वां है, तीसरा नहीं 13वां, 14वां है फिर वानप्रस्थ संस्कार, बच्चों से फारिग होकर के शादी के बाद फिर वानप्रस्थ, जैसे आचार्य जी ने बताया। फिर 15वां संन्यास आश्रम, फिर अंतिम संस्कार भाई ये है। याड़ा आकर मनुष्य की यात्रा पूरी हो जाती है, सारे अहंकार घमंड आड़े खत्म हो जाए हैं, अच्छे खत्म हो रहे हैं शमशान पे। तो भाई ये महर्षि दयानंद की प्रतिमा है और ये देखो पूरा मिट्टी से लेप करके ये बनाया हुआ है और पूरा गांव की जो सभ्यता और जो संस्कृति है वो दिखाई गई है ये चित्रकारी के द्वारा। ये उससे है, चूने से शायद बनाई हुई है। देखो अद्भुत शानदार स्वदेशी, ऋषि ने दिया था स्वदेशी का नारा और ये इधर हवन चल रहा है, यज्ञ का कार्यक्रम बहुत बढ़िया। आजकल की सबसे बड़ी समस्याएं, मोबाइल को स्क्रॉल हम नहीं कर रहे बल्कि मोबाइल ही हमें स्क्रॉल कर रहा, घुमा रहा है भाई। और ये बोतल हम नहीं पी रहे बल्कि बोतल ही हमें पी रही है। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। इस पर ध्यान देना चाहिए भाई, हर समाज को ध्यान देना चाहिए, मनुष्य को ध्यान देना चाहिए, हर संगठन को ध्यान देना चाहिए इस विषय पे। तो बड़ा स्टेज ये और सबसे बड़ी समस्या एक है आजकल, जाति है केयर मानना किसने है, जातीय भेदभाव से फायदा किसका, देश की एकता तोड़ने वाले गिरोह का, धर्मांतरण करने वाले गैंग का, जातीय राजनीतिक दलों का, दूसरे मत संप्रदाय का। परंतु एक बात आर्य समाज विशेष कहता है, अगर जाति है क्या, वेद भी यही कहता है कि जाति है क्या। जाति तो मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये मनुष्य जितने हैं ये सब एक जाति है। अलग अलग खंड खंड में मत बटो। मनुष्य जाति सबके कर्म अलग अलग हैं, व्यवसाय अलग अलग हैं, जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। जो करता रहा वो कहलाता रहा। और या और देखो, सिगरेट हम नहीं पी रहे या फिर सिगरेट ही हमें पी रही है, बिल्कुल सत्यानाश। आर्य समाज से प्रेरित आज़ादी के दीवाने, क्या आप जानते हैं सरदार अर्जुन सिंह, मेरे दादा सरदार अर्जुन सिंह जी ने यज्ञोपवीत संस्कार के समय मुझे देश पर वक्फ दान कर दिया था। सरदार भगत सिंह 1907-1931। देखो भाई, अंधविश्वास से फायदा किसका, बाबा और बंगाली बाबाओं का, राशि रतन धन कुबेर जैसे यंत्र बेचने वाली कंपनी का, टीवी विज्ञापन और राशि बताने वाले गुरुओं का, मज़ारों पर चादर बेचने वाली दुकानों का। ये देख लो भाई पाखंड। पुराने समय में ये जोता था, जो पुराने समय में ये जोता था ना, उसके पात्र हैं ये अलग अलग। वो देखो बताने लग रहे हैं। हाँ बेटे, वो इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। ये जो लकड़ी के बने हुए हैं या तांबे के बने हुए हैं, ये यज्ञ में कैसे कैसे कहाँ काम आते हैं। वो यज्ञ कुंड अलग अलग तरह के बना रखे हैं, ये अलग अलग विधि है। गा हर पत्ते अग्नि का अलग अलग रूप। हाँ, उलू खलम द्रोण कलश है, द्रोण कलश है। ये अग्नि यज्ञ में काम आने वाला सौदा है। यो अलग अलग पात्र हैं, यजमान है, चमच है। हाँ अलग अलग काम, हाँ अलग अलग काम है इनके, वो बताने लग रहे ना उधर। वो स्वामी जी भी साथ में हैं। ये आचार्य जी रही रोजड़ गुरुकुल से हैं। ये अग्नि प्रज्वलित करने का है। यो देखा ना, अग्नि पर, हाँ कुछ भी चीज रख दे नीचे। हाँ देखा, ये बुला रखे स्पेशल यहाँ प्रागवंशशाला। तो आहवनीय है अग्नि,
चलो भाई, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब हम चलते हैं। तो नमस्ते जी, नमस्ते। अरे वाह जी वाह। ओम ध्वज ऊंचा रहे। और ये देखो, इतने देशों के व्यक्ति प्रतिनिधित्व यहाँ आए हुए हैं आर्य समाज में। इन देशों में आर्य समाज काम करता है और ये देश है, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रमों में सभी को आना चाहिए, देखने चाहिए। भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे कार्यक्रम जो वेद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, इनको देखना चाहिए, आना चाहिए। और शानदार, ये जगबीर भाई भी यहाँ आए हुए हैं और मयंक आया हुआ है और रणबीर भाई आए हुए हैं। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ करके? बहुत बढ़िया। रणबीर जो राज्य हो क्या है, कटाक्ष मारा है, नौकती जी लाग रहा है। वो वैसे सही पूछूं, वैसे सही है, व्यवस्था ठीक है, ठीक है। चलो, मयंक ने कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। ऐसे कार्यक्रम में आना चाहिए। आदमी खाली पड़ा है ना, खाटना तोड़े जा आदमी, तो इसी जगह आना चाहिए, देखना चाहिए। इस उम्र का कुछ टाइम तो इसी जगह देना चाहिए। तो धन्यवाद। और अब आगे देखते हैं क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं, देखते हैं। उन स्टॉलों में जाएंगे जहाँ उन हॉलों में कार्यक्रम चल रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ चल रहा है शास्त्र कंठाग्रह एवं वैदिक गुरुकुलीय शास्त्र। वाह। चार थिएटर आपका स्वागत करता है। इसमें तो ये फिल्में बनाई गई है ना, ये देखो 1857 डायरी, द हिंदू पेजेस, ये अलग अलग। शस्य श्यामला मेरी धारा, डायरी, द हिडन पेजेस। अच्छा, ये मूवी है, ये हॉल है एक तरह के। ठीक, धन्यवाद। स्कूल में क्या है, ट्यूशन में क्या है, आप शाम को कर लिए, बच्चों ने आपको कभी भी समझा करते नहीं देखा, ना पिताजी को देखा ना माताजी को देखा, तो बच्चा कौन से करेगा? और हमारा उसमें कोई जोर भी नहीं है। हम बच्चे को पैसा देते हैं, हम बच्चे को अच्छे कपड़े देते हैं, बच्चे को अच्छे खिलौने देते हैं, बच्चे को ढेर खर्चा देते हैं, लेकिन बच्चों से समझा, हाँ जी, नहीं कराते हैं। ये एक गड़बड़ी है। वो नंबर क्या है? बच्चा हर शुक्रवार को, अगर सुबह नहीं तो शाम, जरूर इस मुसलमान का बच्चा नमाज करने के लिए जाएगा। लेकिन हम अपने बच्चों को रविवार का दिन आर्य समाज के सत्संग में लेते हैं क्या? एक नंबर। जब बच्चों को सत्संग में लिया जाता है, बच्चों से कोई कार्यक्रम करवाते हैं क्या? हमारा जितना भी वहाँ संगठन उड़ीसा में है, वहाँ हमारा नियम है, जब हवन होगा, एक तरफ बड़े व्यक्ति बैठेंगे, एक तरफ बच्चे बैठेंगे। आई बात? बड़े व्यक्ति में भी एक शुरुआत दिया जाएगा बच्चों को। बच्चे जब सत्संग में जाएंगे, कुछ करेंगे तो उठ जाएंगे।
विवाह की बढ़ती उम्र। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं बहुत दिन से ये प्रयास कर रहा था कि भाई अपने शरीर का दान करें, मरे पीछे फुक्का ना हो, किसी के काम आवे। तो भाई ये सबसे बेस्ट संस्था है, सबसे अद्भुत संस्था दधीची। मेरे कई मित्रों ने मुझे बताया भी था कि दान देना है शरीर तो दधीची संस्था में देना है। आज मुझे यहाँ आर्य समाज के कार्यक्रम आए हुए थे तो यहाँ ये लिखा मिला, मैंने तुरंत अपनी इच्छा से इनको अपना शरीर दान कर दिया। बहुत हाँ, सभी ने बहुत अच्छे से मेरे को फार्म भरवा दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत दृश्य, शानदार कन्याओं का उत्साह, उत्साह। वाह, कहाँ से आए हैं आप लोग? आसाम से, बांग्लादेश से। अरे वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बांग्लादेश से आइए भैया। अरे नमस्ते जी। पहचान गए? हाँ बिल्कुल। कैसे पहचाने? अरे कमाल कर दिया आपने, उदयपुर से। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दोनों का। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, देख लो, कमाल कर दिया भाई। गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया। मेरा भी ले दे। ले भाई, ये दे दो, शानदार। बहन जी उदयपुर से हैं और भाई साहब दोनों बहुत मेहनती हैं। ये आपको जितना आगे फैलाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, नमस्ते। ठीक, ये परिवार बांग्लादेश से आया है। देखो कैसे देश में कैसे आर्य समाज को जीवित रखे हुए हैं ये लोग। वाह, अद्भुत, शानदार। रणबीर बांग्लादेश से आए हैं, देखा, तो ये इस महर्षि की कृपा है। वाह जी वाह, शानदार। नमस्ते जी। तो हम स्वागत करते हैं हमारे प्रिय दोनों पिता पुत्री का, बांग्लादेश से आए हैं, आर्य समाज के विशेष कार्यकर्ता हैं और यहाँ शामिल होने के लिए आए हैं। तो इनसे पूछता हूँ, बेटा नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोइत्री बौलादुर जी। एंड मेरा पापा, हिज नेम इज कलाचंद बॉल। अच्छा, आप हाँ। हिंदी में बोल सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, हिंदी में बताएंगे। तो आर्य समाज से कितने दिन से आपका परिवार जुड़ा हुआ है? एक्चुअली मेरा परिवार थोड़ा पीछे से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जैसे मेरा ग्रैंडफादर, तो मेरा ग्रैंडफादर का टाइम से हम लोग आर्य समाज के आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा वो जो दादू का साथ ही, दादू का इंस्पिरेशन ही हमारे पास आया। उसके बाद दादू का और जो लोगों है, जैसे सरस्वती दादू को हम लोग जानती हूँ, वो भी हम लोगों का थोड़ा इंक्रीज किया। हाँ, थोड़ा बेटा ऐसे आगे चलना चाहिए। धीरे धीरे हम भी वेद पढ़ने का, समझने का कोशिश करती हूँ। आप कैसी पढ़ाई करते हो? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ जी। अरे वाह वाह वाह, मेरा बेटा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा है, सेकंड ईयर में। अच्छा। पूछना चाहूँगा मैं इनसे, बेटी से, कि आप का जन्म वहीं हुआ, आपके पिताजी अब वहीं रहते थे या यहाँ से गए थे उधर, कैसे क्या है? नहीं, मैं बाय बॉर्न, मैं ओरिजिनली बांग्लादेशी हूँ, ठीक है। पूरा मेरा अभी भी मेरा घर उधर ही है। अभी मैं पढ़ाई करने के लिए, मेरा ग्रेजुएशन करने के लिए आप भारत आए हुए हैं? मैं भारत आया हूँ, भारत माता के पास आई हूँ पढ़ाई करने के लिए। बट मेरा घर अभी भी मेरा पूरा, हाँ, पिताजी वहीं रहते हैं? पिताजी उधर ही, पापा लॉयर है, पापा उधर ही प्रैक्टिस करता है। हाँ। तो घर में साप्ताहिक यज्ञ होता है या प्रतिदिन यज्ञ होता है, कैसी व्यवस्था है? यज्ञ, हाँ, हवन। अच्छा, हवन हमारा उधर हर रोज होता नहीं है, जैसे ओकेशनली होता है। ओकेशनली? हाँ, ओकेशनली होता है। रविवार वगैरह को ऐसा? नहीं, थोड़ा ऐसा भी नहीं है, थोड़ा और भी ओकेशनली, जैसे थोड़ा कोई अभी हमारा कोई बड़ा कोई काम है, कुछ है, बड़ा कोई प्रोग्राम है, उसी के पहले हम करने का कोशिश करती हूँ। क्योंकि ऐसे आर्य समाज उधर इतना भी ज्यादा चलता नहीं है, हम लोग कोशिश करती हूँ इसके साथ जुड़ा होने का। वैसे आर्य समाज है? हाँ, हाँ है, नजदीक है। आर्य समाज कितना दूर है घर से? कितना दूर आर्य समाज? आर्य समाज क्या है ना, इतना जैसे इधर है ना, इतना भी इतना फेमस नहीं है। हाँ, हम जोड़ने का कोशिश करती हूँ। मेरा ताऊ जी है,
मेरा 2 ताऊ जी है, उन लोगों है, मेरा पापा है, हम लोग भी कोशिश करती हूँ धीरे धीरे आगे और चलने गांव का। से शहर से लोग जुड़े हैं कुछ? जोड़ा उधर से जोड़े है बट मतलब इतना फेमस इतना तो नहीं है। पर प्रयास तो है। प्रयास हम लोग पूरा से कोशिश कर रही हूँ आगे चलने का, आगे बढ़ने आगे का। उसको हाँ। आप फैलाएं। देखो वेद मेरा की बात विद्या ए को। नहीं है क्या सिर्फ अर्जियो समाज है, मेरे बात ए है सनातन का आगे चलना चाहिए। सनातन आगे चलना चाहिए। मेरा बात ए क्लियर है। तो सनातन मैं- है तो वेद है तो सनातन। हाँ वही बात है ना, हम लोग बोलती हूँ ना चलो मैं इसको फॉलो करती हूँ, मैं इसको नहीं करती हूँ। मेरा एक सीधा बात, सनातन में आओ, हम एक हूँ, हमारा एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, हम सब एक हूँ। हम सब एक हो, एक बात। हाँ वेद मेरा तो सबके लिए हाँ, है, मेरा संसार के सोचने का लिए। तरीका थोड़ा अलग है, आपका सोचने का शायद आप शकार के मान रही हूँ, मैं निराकार में मान रही हूँ, बट हम सब एक है। दैट्स द मेन थिंग। ईश्वर तो कण कण में है। हाँ, और मुझे भी ये मानना है, जैसे मेरा भी पूरा तरीका वेद में पूरा जनता नहीं हूँ, बट मैं बोलूँगी मेरा भाई बहन को कोशिश करो वेद पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के क्योंकि लिए। वेद ही हमारा आदि धर्म का बुक आधार है, मूल है। मूल वही है, तो वही पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी का और दोनों पिता पुत्री का। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। तो सादर नमस्ते जी। आचार्य अरुण जी हमारे साथ हैं और पूरा परिचय आचार्य देंगे। उन्होंने अद्भुत कार्य किया है, भजनों पे तो कार्य किया है और संध्या का जो विषय है इनका वो अद्भुत विषय है और उसके बगैर तो आर्य निर्माण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर भक्त बनेंगे तो आर्य निर्माण कैसे होगा। तो आचार्य जी से इनका परिचय लेते हैं और वो सांस्था के माध्यम से कैसे अपना प्रकल्प अलग अलग क्षेत्रों में चला रहे हैं उनसे जानते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। तो आप बताओ आचार्य जी। श्रीमान विजय जी दहिया के इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी महानुभावों का सादर अभिवादन। मैं ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर विगत 35 वर्षों से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। पीछे से मैं ईसाई परिवार से यहाँ आर्य समाज के अंदर प्रवेश किया हुआ हूँ और अभी मैंने लगभग 58 घंटों का संगीत जो है, जिसमें महर्षि दयानंद, आर्य समाज, आर्यवीर दल, ईश्वर भक्ति और सामाजिक कुरीतियाँ, राजनीति और संस्कृत, गौ माता, विभिन्न विषयों के 200 से भी अधिक गाने गा करके हमने इंटरनेट पर अवेलेबल करा दिए हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, स्पॉटिफाई, YT म्यूज़िक, अमेज़ॉन म्यूज़िक, सोनी म्यूज़िक, सभी पे मैं अवेलेबल हूँ। आप गूगल में मेरा नाम डालेंगे अरुण कुमार आर्यवीर तो आपको मेरी पोस्ट मिल जाएंगी। 5 यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ मैं और मैंने 25 पुस्तकों का, वैदिक पुस्तकों का ऑडियो बुक बनाया है जो कुकू FM पर भी अवेलेबल हैं और मेरे सांतसा नामक ऐप में भी अवेलेबल हैं। आप मेरा रेडियो डाउनलोड कीजिए, रेडियो सांतसा, जो अभी iOS के लिए भी आया है और एंड्रॉयड के लिए पिछले दिसंबर से चल रहा है। अभी इस समय 8 देशों में विश्व के सांतसा सुना जा रहा है, सांतसा रेडियो, और भारत में 75 स्थानों में सुना जा रहा है। अद्भुत। तो ये और उस पे 24 घंटे दिन रात वैदिक धर्म को लेकर के गीत आते हैं और 180 म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे वैदिक धर्म के गीत आज अवेलेबल हैं। तो ये आर्य समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, उनमें किसी भी फूहड़ता का कोई संगीत नहीं है जी। और किसी भी भजन में नकल नहीं की गई है फिल्मों वाले गानों फिल्में की। धुनों की नकल नहीं है। आचार्य जी बिल्कुल ये बात सही, है। बिल्कुल आप ये सही। बात बार बार हमें भी याद दिलाते हो कि भाई बिल्कुल। किसी में भी ये ऐसा नहीं है। फिल्मी धुनों पर मैं भजन नहीं कभी गाता। नहीं गाते आचार्य जी। और वो 58 घंटों का वो, अच्छा, आर्य पर्व पद्धति पूरी की पूरी पुस्तक रिकॉर्ड हो चुकी है। सत्यार्थ प्रकाश कविता में रिकॉर्ड हो चुकी है। कविता 10 में समोल्लास, 10 समोल्लास कविता में 28 घंटे, 28 आज घंटों का। तक इतना काम किसी भी आर्य ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है जितना काम आर्य समाज का आचार्य जी ने किया है इस विषय में। आप रेडियो सांतसा डाउनलोड करिए और लाभ उठाइए। उसमें 25 ऑडियो बुक्स हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, महर्षि के सारे ग्रंथ लगभग और अन्य भी श्रेष्ठ ग्रंथ उसमें ऑडियो रूप में हैं। आप उसमें लाभ उठा सकते हैं और यज्ञ से लेकर के हवन संध्या को लेकर के मेरे जितने शिविर हुए हैं उन सब शिविरों के प्रवचन उसमें हैं और सब प्रकार की यज्ञ पद्धतियां उसमें हैं। जितने पर्व हम मनाते हैं उसकी यज्ञ पद्धतियां उसमें हैं और 200 से भी अधिक गाने आपको उसमें सुनने को मिलेंगे। तो आचार्य जी एक बात और पूछूंगा आपसे जी, ये फ्री में तो होता नहीं है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग है सब। हाँ जी। इसमें अब तक कितना खर्चा हो चुका होगा? इसमें हर साल मेरा, अभी पिछले 1.5 साल का मेरा 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, जिसमें से आधा खर्चा हमको MDH ग्रुप द्वारा
प्रदान किया गया है, और बाकी मुझे इधर उधर से जो सूरज जन दान देते हैं उससे ये चलता है। उससे ये चलता है। 25 साल पहले मैंने पहली ऑडियो कैसेट बनाई थी। उस समय 1 घंटे की ऑडियो कैसेट मात्र 8,000 रुपए में बनी थी। आज एक गाना 10 मिनट का 13,000 रुपए में बनता है। केवल ऑडियो बनाने का खर्चा, फिर उसका वीडियो बनाने का खर्चा आगे अलग है। तो इस तरह से ये सारे व्यय साध्य काम तो हैं। आर्य जगत के सूरज लोग करते हैं सहयोग, तो थोड़ा बहुत आचार्य जी फरमाइश बोलते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, डाल देते हैं व्हाट्सएप आदि में, तो लोग खूब आचार्य जी का सहयोग भी करते हैं। क्यों? उन सबको ये पता है हमारा दिया गया हर एक पैसा अच्छी जगह आचार्य जी लगाते हैं, विश्वास पात्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सतर्क रहें, और हमको ऐसे ही ज्ञान वर्षे हम पर बरसाते रहें। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आर्य समाज मानव सेवा के स्वर्णिम वर्ष 150 कर्णवंतो विश्वमार्यम। पूरे उत्साह और जोश के साथ, ताकत से भरे पंच के साथ अभ्यास करेंगे। त्रिदेश मुष्टि प्रहार, 3 स्टाइल पंच। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। वापिस त्रिदेश युगपत मुष्टि प्रहार डबल पंच। 1 2 3 4 1 2 3 4। वापिस त्रिगुण मुष्टि प्रहार ट्रिपल अटैक। 1 2 3 1 2 3। वापिस 2 3 5 परिवर्तन कदम ताल प्रारंभ स्व। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पीछे वाले आगे बढ़िए, थोड़ा आगे। कृष्ण चलो, कृष्ण चलो, सत्या लड़को अंदर। महानुभाव की यज्ञ में ड्यूटी है, वहाँ यज्ञ में चले जाए। वहाँ से बार बार अनाउंस किया जा रहा है, यज्ञ के लिए आपका इंतजार किया जा रहा है, वहाँ चले जाए। ये कार्यक्रम चलता रहता है। अपने घुटने मिलाओ। ओम ओम सत्य शांति। ऊपर रेजियम करके बजाएंगे। दो कोनी उठाएं। एक बार 6 7 8 1 2 बड़े मुद्रा के साथ और प्रसन्न मुद्रा। सोनीपत के जो आर्य वीर है गुरुकुल कोना से मिलने का अभ्यास करेंगे। कितने लेने आपको?
तोता का ये है, गुरुकुल पौधा आप सोने के जो भी तोता आए हुए गुरुकुल हैं का बच्चा उनको साथ में ले चलेंगे। दोस्तों ने ये ये वाला। वाह जी वाह। जबरदस्त आ गए हैं। अब चलते हैं मैं रणबीर, कैसा रहा, थकावट हो गई क्या ज्यादा? हाँ मैं जगबीर बढ़िया रहा। श्याम का भी दृश्य देख लिया है, लाइटिंग वाइटिंग भी होगी, बहुत बढ़िया यार, बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा, शानदार। तो चलते हैं भाई, बहुत व्यक्ति आए हुए हैं और देशों से विदेशों से बहुत आदमी आ रहे हैं भाई, और ऐसी जगह आना भी चाहिए, देखने चाहिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम, इनमें शामिल होना चाहिए। तो सभी को सादर नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सतर्क रहो और आओ लौटे वेदों की ओर। ये वो मुख्य द्वार सामने, नमस्ते जी, नमस्ते जी।